जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी लोग ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों आज इंडियन नेवी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत करीब में है और एक महीना पढ़कर भी बिना सिलेबस को कंप्लीट किए भी एग्जाम निकाला जाता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा, क्योंकि मैंने भी इंडियन आर्मी अग्निवीर का भी एग्जाम क्वालिफाई किया है, एसएससी जीडी का भी एग्जाम क्वालिफाई किया है और सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन का भी एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो मैं अपने अनुसार आपको जो है अपने अनुभव के अनुसार आपको कुछ बातें बताने वाला हूं, जिसको अगर से आप फॉलो करते हैं तो आपको जरूर इंप्रूवमेंट अपने आप में देखने को मिलेगा और आपका जो भी स्कोर आ रहा होगा, आप मॉक टेस्ट देते होंगे तो उसमें भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहली बात आ जाती है कि भैया एक मंथ के आसपास बाद हमारा एग्जाम है। अब हम जो है कम समय में अपना जो है सिलेबस तो हमारा कंप्लीट हुआ नहीं, लेकिन हमको फिर भी एग्जाम अपना क्वालिफाई करना है, तो हम क्या करें। तो मैं बता दूं दोस्तों कि आप जो है जैसे मान के चलिए कि हम अगर से बात करते हैं, आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो मान के चलिए आपने पहला प्रैक्टिस सेट लगाया। पहले प्रैक्टिस सेट में मान के चलिए मुगल वंश से एक क्वेश्चन आ गया कि मान के चलिए अकबर का मतलब बेटे का नाम क्या था, ठीक है। ये नॉर्मल सा मैं आपको सिर्फ सच्चे उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं कि अकबर के बेटे का नाम क्या था, ये क्वेश्चन आ गया। तो आपको क्या करना है, आपने अकबर के बेटे का नाम तो मतलब जो है पढ़ लिया, लेकिन अकबर के पिता का भी नाम जान लेना है और उसके अनुसार अकबर के फिर मतलब अकबर की नीतियां पढ़ लेना है, अकबर से रिलेटेड सारी जानकारियां पढ़ लेना है। फिर उसके बाद दूसरा प्रैक्टिस सेट लगाना है। दूसरे प्रैक्टिस सेट में आपको आ गया किसके, शाहजहां के बारे में आ गया। तो मान के चलिए शाहजहां के बारे में अगर से आपको आ गया तो आपको शाहजहां किसका पुत्र था ये पढ़ लेना है। शाहजहां की नीतियां मतलब शाहजहां के मकबरे, ये सब चीजें पढ़ लेना है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको जो भी मतलब आप प्रैक्टिस सेट लगाते जाते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन ढूंढना है, जिससे आपका ये बेनिफिट होगा कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें अपने प्रैक्टिस सेट के साथ साथ कंप्लीट कर चुके होंगे। और इसके अलावा बात करें अगर से मान के चलिए मैं मैथ का आपको उदाहरण देता हूं। अब मैथ का आपके पास बहुत कम समय है और आपको बता दूं कि मैथ में मतलब देखा जाए अगर से मान के चलिए 20 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन में से आपके 15 क्वेश्चन मॉडरेट रहते हैं, 5 क्वेश्चन ही आपको घुमाने के लिए जाचक डालता है, ठीक है। तो अब मैथ्स में अगर से अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाया है तो क्या करें। तो मैथ्स का भी मैं आपको सेम जो है स्ट्रेटेजी बताऊंगा। मान के चलिए आपके पास एक बुक है, तो बुक में मान के चलिए एक चैप्टर है परसेंटेज, एक है प्रॉफिट लॉस, एक है डिस्काउंट। ये सारे चैप्टर अलग अलग 10-12 प्रकार के चैप्टर आपके दिए गए हैं। तो हर एक चैप्टर में जो उसका जो मतलब प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस है, मान के चलिए 50-50 क्वेश्चन है। तो आपको 50 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आप केवल उसके स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन कर लीजिए। आपके जितने भी मॉडरेट क्वेश्चन है एग्जाम में बन जाएंगे आपसे, ठीक है। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि जैसे 50 क्वेश्चन है किसी भी चैप्टर में, तो उसके स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन कर लो, वहीं से आपको मॉडरेट क्वेश्चन फंस जाएंगे। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, 20 क्वेश्चन अगर से आ रहे हैं तो वहां से 15 क्वेश्चन मॉडरेट रहते हैं, 5 क्वेश्चन ही डिफिकल्ट रहते हैं, जो कि जाचक टाइम वेस्ट करवाने के लिए स्टूडेंट के मतलब क्वेश्चन में अटैच करवाता है। तो मैंने 2 चीज यहाँ पर आपको बताने की चाह रहा हूँ कि मतलब एक क्वेश्चन अगर से आप पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उनको जो है पढ़ने की कोशिश करिए। और दूसरा कि अगर से मैथ पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग के अगर से 50 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन में से स्टार्टिंग के 20 पढ़ लीजिए, किसी भी चैप्टर के, हर चैप्टर के। मान लीजिए परसेंटेज के 20 पढ़ लिया, प्रॉफिट लॉस के 20 पढ़ लिया, आपका मेंसुरेशन के 20 पढ़ लिया। इस प्रकार से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर से आप फिर भी सोच रहे हैं कि अब मेरे पास कोई मटेरियल नहीं है पढ़ने के लिए, तो मैं जो है नेवी एसएसआर एमआर की तैयारी कैसे करूं, तो उसके लिए मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बता दूं। तो दोस्तों यही था वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजी बताना चाह रहा था और मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी। फिर भी अगर से आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत।